मुझे पता चला मेरे इस एरिया में रूट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी। मतलब बिल्कुल अगर यहाँ पे आप लगा लो 100 बाल थे तो यहाँ पे 40 बाल थे। भाई ये रियल बाल है, अगर कोई बोले कि पैच वगैरह है तो देखो ऐसे पैच तो नहीं होता है आई थिंक। महीना तो मुझे याद नहीं है भाई, लेकिन साल 2022 की बात है। मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों गए थे एक सैलून में। हम दोनों को ही बाल वगैरह कटवाने थे। और आपको मालूम होगा सैलून वालों की एक आदत होती है कि भाई स्पा करवा लो, फेस वॉश करवा लो, ये सब। मुझे भी उसने बोला कि भाई आप स्पा करवा लो क्योंकि आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ पड़ रहा है। अब वैसे मैं इस चीज को मानता नहीं हूँ, लेकिन उस समय मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैंने कहा भाई कितना डैंड्रफ पड़ रहा है। उसने क्या करा, कंघी को मेरे सर के इस एरिया में, ये क्राउन का एरिया है, यहाँ पे उसने कंघी को ऐसे ऐसे करके घिसा और उसने मेरे को ऐसे करके दिखाया, तो लगभग इतना ज्यादा गंदगी निकल के आई है। उसने बोला ये पूरा डैंड्रफ आपके सर में जमा हो रखा है, आपका हेड ढंग से लॉक्ड है, इसलिए आपको हेयर फॉल हो रहा है। उस वाले इंसिडेंट के बाद से मैंने हर महीने स्पा करवाना स्टार्ट कर दिया था और मेरे सर से डैंड्रफ तो काफी हद तक खत्म हो गया था, लेकिन मेरे बाल जो हैं वो नहीं आ रहे थे। जो झड़े हुए बाल थे वो तो झड़ ही चुके थे। और 2023 में आया फिनिशिंग ब्लो भाई। मेरे घर में एक ट्रेजेडी हुई थी और उसके वजह से मेरे को बाल कटवाने पड़े। जैसा कि आप जानते होंगे हिंदू कस्टम्स के अकॉर्डिंग घर में ट्रेजेडी हो जाए लड़कों को बाल कटवाने पड़ते हैं, तो वही मैंने भी किया था। और जब मैंने बाल कटवाए तो मैंने रियल हालत देखी कि भाई बालों का बुरी कदर हाल बेहाल हो चुका है। जब थोड़े थोड़े बाल आने लगे, हल्की हल्की रूट्स दिखने लगी, तो मुझे पता चला मेरे इस एरिया में रूट्स बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी। मतलब बिल्कुल अगर यहाँ पे आप लगा लो 100 बाल थे तो यहाँ पे 40 बाल थे, इस तरीके से काम हो चुका था। उसके बाद से लगभग 4-5 महीने के अंदर मैंने उस पूरे हेयर फॉल को रिवर्स कर दिया और अभी 2025 में मेरे बाल कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं मेरी फैमिली में हिस्ट्री है हेयर फॉल की। मेरे फादर के भी बाल झड़े हुए हैं, 27 साल में उनके भी बाल पूरी तरह झड़ चुके थे। मैं अभी 28 साल का हूँ और मेरा हाल आप देख सकते हो इस तरीके का है। मेरा हेयर केयर रूटीन करंटली क्या है, आज की वीडियो में उस बारे में बात करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया ही था कि मैंने डॉक्टर को दिखाया था, डर्मेटोलॉजिस्ट को, जिसने मेरे को मिनॉक्सिडिल, बायोटिन, विटामिन डी और एक शैम्पू सजेस्ट किया था। उनमें से बायोटिन छोड़ के बाकी 3 चीजें मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। बायोटिन छोड़ने के पीछे कुछ एज सच बड़ा रीजन नहीं है, खत्म हो गया था, मैंने यूज नहीं किया और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ भी नहीं था, तो मैंने सोचा छोड़ो फालतू में क्या ही लेना बार बार, आई थिंक बाकी दवाइयां सफिशिएंट है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है मिनॉक्सिडिल। इसको आपको किस तरीके से लगाना है। जब मेरा हाल इतना ज्यादा खतरनाक हो रखा था तो स्टार्टिंग में मैं इसको 2 बार लगाता था, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। और डायरेक्ट इसका एक ड्रॉपर मिलता है, उसके ड्रॉपर में 1 ml आती है। 1 ml लगा के खासकर जो अफेक्टेड एरिया वहां पे लगा के मैं पूरे हेड में मसाज करता था, अभी भी वैसे ही करता हूँ। लेकिन अब क्या है, जब 3-4 महीने बाद मेरे को रिजल्ट दिखने लगा, मतलब 3-4 महीने में क्या है, मेरे बाल काफी हद तक आ गए थे, तो उसके बाद मैंने 2 बार की जगह उसको एक ही बार लगाना स्टार्ट किया। और अभी तो सीन ऐसा है कि बीच बीच में कभी कभी मैं 2-3 बार उसको स्किप भी कर देता हूँ और कभी कभी छूट जाती है, तो ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन ये है कि 4-5 दिन से ज्यादा तो मैं कभी भी गैप नहीं करता हूँ। कभी कभी सुबह लगा लेता हूँ, जैसे गैप मान लो आज मेरे को रात को जल्दी नींद आ गई तो मैं अगले दिन सुबह लगा लूंगा, उसके बाद शाम को नहीं लगाऊंगा, फिर डायरेक्ट अगले दिन शाम को लगाऊंगा। इस तरीके से मैं करता हूँ। तो ये लगा लो मैं वैसे डेली लगाता हूँ, लेकिन कभी कभी छूट जाता है तो छूट जाता है। और स्टार्टिंग में मेरी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस थी, सुबह भी शाम भी, लेकिन अब मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है कि दिन में एक ही बार मेरे को लगाना है, चाहे तो सुबह उठ के चाहे तो सोते हुए। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ रात को सोते समय, क्योंकि रात को सोने के बाद डायरेक्ट सोना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह में दिक्कत क्या है कि सुबह लगाने के बाद मैं ऑफिस जाना होता है मुझे, तो मैं हेलमेट वगैरह पहन के जाता हूँ, तो उससे थोड़ा गर्मी हो जाती है भाई। और वो मतलब मैंने नोटिस किया है कि जब मिनॉक्सिडिल पहन के मैं करता हूँ ना तो बाल ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि गिल्ला गिल्ला हो जाता है खोपड़ी। दूसरी चीज, मिनॉक्सिडिल आपको हमेशा आपके ड्राई स्काल्प पे लगाना है, कभी भी सर को गीला नहीं रखना है। अगर तुम गीले सर पे लगाओगे तो काफी हाई चांस है कि वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगी। अगली चीज जो मुझे दी थी वो था शैम्पू। मैं एक कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज करता हूँ। अब वो आप कोई भी ले सकते हो, काफी सारे ब्रांड्स आते हैं। एक ब्रांड जो मैंने स्टार्टिंग में लेना स्टार्ट किया था उसका नाम था कीटोमैक। 1% या 2% मुझे ध्यान भी नहीं है, वो चेंज होता रहता है। मैं सीधे मेडिकल स्टोर में जाके बोलता हूँ आई वांट कीटोकोनाजोल शैम्पू, वो जो भी देते हैं 1% 2% मैं ले लेता हूँ। तो बस इतना ही मैं करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। इसमें ज्यादा वो नहीं है कि मेरे को यही वाला चाहिए जो आप यूज कर रहे हो, किसी भी कंपनी का लो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरे ही वाला चाहिए तो फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो कीटो कैम करके है, और उससे पहले मैंने कीटो मैक भी यूज किया है और एक और यूज किया है जो ब्लू से कलर का आता है। बस कीटोकोनाजोल इसमें होना चाहिए, 1% 2% फर्क नहीं पड़ता। अभी जो मेरे पास है उसमें 2% है और पहले मैंने जो यूज किया है उसका परसेंटेज मैंने कभी देखा ही नहीं। नाउ शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है। शैम्पू की फ्रीक्वेंसी आपकी होगी हफ्ते में 2 बार। शैम्पू अपने पूरे सर में ठीक से लगाना है, 2-4 मिनट उसको लगे रहने दो, उसके बाद उसको धो लो, यही आपको करना है। और आपको डेली के डेली बाल नहीं धोने हैं। आप जब नहाते हो तो मैं अपने नहाने का स्टाइल आपको बताता हूँ। जब मैं मुंह के ऊपर पानी डालता हूँ ना, मैं अपने हाथ पे यूं यूं में हाथ रखता हूँ मैं, और यूं जग लेता हूँ, मैं जग से नहाता हूँ वैसे, और यूं करके पानी डालता हूँ, यहाँ से पानी पूरा आ जाता है और गले गले
पानी दोबारा लिया और यहाँ से डाल दिया, तो हल्के हल्के यहाँ के बाल भीग भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हेयर फॉल इस जगह पे नहीं होता है। मेन हेयर फॉल जो है इस एरिया में होता है, तो यहाँ मैं डेली पानी नहीं लगने देता हूँ। मैं पानी केवल हफ्ते में 2 ही बार लगाता हूँ। जिस दिन मैं शैम्पू यूज करता हूँ, वैसे मेरा स्टेपल संडे एंड वेनसडे या थर्सडे होने वाला है। वेनसडे या थर्सडे में से कोई एक, और एक संडे, तो ये मेरा स्टेपल है। और कभी कभी भूल जाऊँ तो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन यूजुअली इन्हीं दिनों में मैं शैम्पू करता हूँ। उसके अलावा एक भी दिन में बालों में पानी नहीं लगने देता, क्योंकि ज्यादा पानी लगने से भी क्या है, फिर बालों को ड्राई करने के लिए तौलिए से रगड़ना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, तो उससे भी बाल टूटने का बहुत खतरा रहता है। पहले ही जेनेटिक प्रॉब्लम है, मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। अगली बात आती है ऑयलिंग के ऊपर। ऑयलिंग मैं कोकोनट ऑयल यूज करता हूँ, लेकिन कितनी बार? कोकोनट ऑयल मैं हफ्ते या 10 दिन में यूज करता हूँ एक ही बार, अब वो भी आधे से 1 घंटे तक लगाता हूँ, उसके बाद मैं उसको शैम्पू से वॉश कर देता हूँ। अब ये चीज मैं कोई मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है। जब मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था, मैंने पूछा था सर ऑयलिंग कितनी बार करनी है, तो उसने बोला हफ्ते में 1 ही बार ऑयलिंग करो और आधे घंटे बाद धो दो। जब मैं छोटा था तो मेरी क्या प्रैक्टिस थी कि रात को लगा के सो गए, सुबह उठे सुबह धो लिया, तो उसने उस प्रैक्टिस को भी गलत बताया है। उसने बोला तेल को आधे से 1 घंटे से ज्यादा सर पे रहने ही मत दो। तो मैं कोकोनट ऑयल लगाता हूँ, मैं उसको आधे से 1 घंटा रखता हूँ, उसके बाद उसको शैम्पू से धो देता हूँ। और वैसे हफ्ते में लगाना चाहिए, लेकिन मेरा कभी कभी मिस हो जाता है, तो हफ्ते या 10 दिन में मैं कर लेता हूँ। अगली बारी आती है विटामिन डी की। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाओ, उन्हें बोलो मुझे विटामिन D3 टैबलेट्स चाहिए, तो इस तरह का एक पत्ता आपको मिलेगा, इसमें 4 ही टैबलेट आती है और ये हफ्ते में 1 ही खानी होती है। तो इसके कई ज्यादा फायदे हैं। आपको बालों में तो फायदा दिखेगा ही दिखेगा, उसके साथ साथ इससे आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। नाउ हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। डाइट में आपको क्या क्या कंज्यूम करना है। सबसे पहले तो आपको प्रोटीन रिच डाइट खाना है। अगर आप एग्स कंज्यूम नहीं करते, सोयाबीन और वे प्रोटीन एक काफी अच्छा चॉइस है। और सोयाबीन में भी आपको चंक्स से अवॉइड करो, आपको टोफू मिलता है तो टोफू खाओ, क्योंकि चंक्स अच्छे से डाइजेस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, वो स्टमक पे काफी हैवी होते हैं। इसके अलावा आपको विटामिन ए के लिए बहुत सारे गाजर खाने हैं, बीट रूट खाना है। विटामिन ए की जो एब्जॉर्प्शन होती है ना, सबसे बढ़िया फैट के साथ होती है, तो आप कच्चे गाजर और कच्चे बीट रूट की जगह उनको हल्के से ऑयल में सॉटे करके उसके बाद खाइए। अगर आप उनका जूस वगैरह पीते हो तो वो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन उस हद तक एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर आपको विटामिन को बेस्ट एब्जॉर्ब करना है, तो विटामिन बेस्ट एब्जॉर्ब फैट्स के साथ ही होते हैं, क्योंकि जो विटामिन ए है वो एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है। इसके साथ साथ विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेली एक आंवला खाना है। ज्यादातर मेरे घर पे रहते ही है और मैं खाता रहता हूँ, मुझे खट्टा लगता है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं उसे खाता हूँ। इसके अलावा आपको वॉलनट्स खाने हैं, अखरोट, और जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपको सारी वेजिटेबल्स खानी है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सारी ही वेजिटेबल्स खाओ, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको हर तरीके की सब्जी खानी है। मैं अपना खुद का बताऊं तो भाई मैं एक भी सब्जी नहीं छोड़ता हूँ। आलू, गोभी, टिंडा, तोरी, परमल, व्हाटएवर, कुछ भी बनाओ, हर तरह की सब्जी मैं खाता हूँ। सारी सब्जियां खानी है और कोशिश करो डेली डेली डिफरेंट सब्जियां खाने की, तीनों टाइम डिफरेंट सब्जियां खाने की, ताकि आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। सबसे ज्यादा फोकस आपको गाजर खाने पे करना है। गाजर आप डेली खाओ, विटामिन ए उसमें बहुत ज्यादा होता है। गाजर और बीटरूट, और जैसे कि मैंने बोला हल्का सा सॉटे करके खा लेना, कच्चा भी खा सकते हो, लेकिन बेटर एब्जॉर्प्शन सॉटे करके होगी। भाई यही है मेरा हेयर केयर रूटीन, जो मैं ढंग से अभी तक फॉलो करता हूँ। 2 साल पहले जब मेरे बाल ढंग से ही झड़ गए थे, उसके बाद से मैं यहाँ तक लेके आया हूँ। और मैं अभी भी आपको सच बताऊं, जो बाल मेरे पहले थे वैसे तो नहीं हो पा रहे हैं ये बाल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी भी गड्ढा बनता है एक। तो भाई देखो, एक ये तो एज है ही, अब मैं 28 साल का हो गया हूँ, तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। ऊपर से मेरे जेनेटिक्स भी हेयर फॉल वाले हैं, मिनॉक्सिडिल भी कितना ही बचा लेगी। लेकिन अगर आप कंपेयर करो मेरे 2 साल पहले से, तो अभी के रिजल्ट बहुत ज्यादा फिनोमिनल है। तो भाई इस वीडियो में मुझे इतनी बात करनी थी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हो। कि मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो जरूर कर लेना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। दिल्ली का लौंडा करे जापान में चिल, तो करता हूँ आराम से खेल। बिन रन इन द गेम तो मुझे मैदान में मिल। चीन, कोरिया, कंबोडिया में पहचानते स्केल।